क्या हाल है मेरे दोस्तों। आई होप आप मज़े में हो। थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ बाहर निकल के आई है। वेल, आई डोंट नो हाउ टू टेक दिस न्यूज़ बाय द वे। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन माय माइंड एंड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने आज इस वीडियो में रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये बता दूँ आपको कि ISL इज़ बैक, मतलब इंडियन सुपर लीग जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। February 14th का डेट दिया गया है। आई डोंट नो हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मतलब क्या ये नॉट एक महीना, आउट से 40 डेज के आसपास अभी दिन बाकी है, और क्या ये 40 डेज में ISL कर पाएंगे, मतलब इज दिस इवन पॉसिबल राइट नाउ। देखो, जो हमारे गवर्नमेंट है, जो मनसुख जो मांडविया सर, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने तो मैं बोल दिया, उन्होंने ईस्ट बेकान मोहन बेकान के बारे में उन्होंने तो घोषणा कर दी कि भाई 14 टीम्स जो है ना, 14 टीम्स खेलेंगे इंडियन सुपर लीग में। February 14 से जो है इंडियन सुपर लीग स्टार्ट होगा। आई लीग की डेट्स बाद में आएंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया। उनका काम उन्होंने निपटा दिया और साइड हो गए भाई साहब, वो तो साइड हो गए। बट वॉट अबाउट द रियलिटी, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने तो बहुत जल्द हाँ जी सर, ओके सर बोल के इस चीज को जो है उन्होंने गांठ मार दी है इस चीज की, ठीक है ना। बट क्या रियलिटी में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास में इतनी ताकत है कि वो 14 फरवरी से जो है लीग कराए? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन आई हैव राइट नाउ। देखो, बहुत लोगों के दिल में ये सवाल होंगे कि भाई कहाँ है क्लैरिटी, कहाँ है आपके ब्रॉडकास्टर्स, कहाँ है आपके पार्टनर्स, कहाँ है आपके पास स्पॉन्सर्स, एंड आपके पास पैसा कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल पैसा कहाँ है, ये सवाल होंगे। एंड बहुत लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे होंगे। बट आई वुड से करंटली ये दोनों चीज़ों को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहली बात ये है कि ये कोई 20 ईयर का प्लान नहीं है दोस्तों। ये बस एक कंटिन्यूटी के लिए जो है पुश किया जा रहा है ISL को, कंटिन्यूटी के लिए पुश किया जा रहा है ISL को। ये कोई बड़ा प्लान यहाँ पे नहीं है, या फिर एक बहुत डिकेड वाला यहाँ पे प्लान नहीं है कि भाई अभी आपको ब्रॉडकास्टर मिल जाए, अभी आपको स्पॉन्सर्स मिल जाए, अभी आपको जो है हर चीज़ मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये बस कंटिन्यूटी के लिए AIFF ने यहाँ पे जो है अपने ऊपर लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो बस एक कंटिन्यूटी के लिए जो है यहाँ पे इंडियन सुपर लीग करवाने वाली है। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग स्टारी और एनीथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ दिस भाई साहब। बहुत ही खराब आपको हो सकता है कि टेलीकास्ट मिल जाए, बहुत खराब स्ट्रीम्स मिल जाए आपको, आपको कुछ मैच लाइव देखने को भी ना मिल जाए। तो भाई ये सब आपको जो है एंड्योर करना पड़ेगा ये इंडियन सुपर लीग में, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और जो भी जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है लीग, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनका जो फॉर्मेट है वो एक अलग कहानी है भाई साहब, अलग ही कहानी का फॉर्मेट है। फॉर्मेट के बारे में हम लोग समझाएंगे आपको बहुत सारे चीज़ें। जो पहले हम लोग बात करना चाहेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये जो है, यहाँ पे जो ओनर्स है इंडियन सुपर लीग के क्लब्स के, श्योरली दे आर अंडर फायर राइट नाउ, बिकॉज ऑफ कोर्स यस दे नीड टू गो टू द प्लेयर्स एंड आस्क देम टू टेक पे कट्स। तो जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, जो बड़े बड़े वीडियोस बन के बाहर आ रहे थे, इंडियन सुपर लीग चालू हो जाए उसकी भीख मांगी जा रही थी। तो ये स्टार प्लेयर्स, क्या ये स्टार प्लेयर्स जो है जाएंगे, पे कट लेंगे और ये इंडियन सुपर लीग में खेलेंगे? मुझे लग रहा है कि यहां पे आपको 50 से 60% का पे कट लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या ये प्लेयर्स 50 to 60% का पे कट ले पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिकॉज देखो, वीडियोस बनाना आसान है, आके गुहार लगाना आसान है कि भाई इंडियन सुपर लीग को जल्दी स्टार्ट किया जाए, इंडियन सुपर लीग को जल्दी स्टार्ट किया जाए। जब इनको आप क्वेश्चन पूछते हो तो भाई ये बोलते हैं क्या आपने फुटबॉल कभी खेला है जिंदगी में? कभी आपने बॉल को किक किया कभी जिंदगी में? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बट जब आप सही में इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोलते हो, अफगानिस्तान के B टीम के साथ में जीतने के लिए बोलते हो, इनसे वो होता नहीं भाई साहब। इनको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें नहीं बताना भाई, इनको प्रीच करने की कोशिश मत करना, बिकॉज दे थिंक दे आर लेजेंड ऑफ द गेम, जबकि इन्होंने असल गेम में कुछ उखाड़ा नहीं। Let's not talk about them and let's concentrate on the agenda of the video, that is कि भाई इंडियन सुपर लीग में अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो कुछ जो टॉकिंग पॉइंट्स है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। द फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट इज कि यहां पे ये जो इंडियन सुपर लीग का नया दौर स्टार्ट होने वाला है, उसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विल गेन अ स्ट्रॉन्गर कंट्रोल ऑन एवरीथिंग।
क्लब्स विल रिसीव द मेजॉरिटी रेवेन्यू शेयर। जी हाँ, ये जो नया रिवैम्प स्ट्रक्चर आया है इसमें क्लब्स को जो है मेजॉरिटी रेवेन्यू शेयर मिलने वाला है। सेंट्रलाइज्ड बजटिंग की जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स यस, अगर आप सेंट्रलाइज बजटिंग नहीं करते हो तो सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी दोस्तों। दैट्स वाई यहां पे एक सेंट्रलाइज्ड बजट बनाया जाएगा सो दैट इट विल बी सस्टेनेबल इन द फ्यूचर। क्लियर फंडिंग फॉर यूथ एंड इंटीग्रिटी। दोस्तों देखो, अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जब ऐसी चीजें बताती है तो मुझे थोड़ा सा हजम नहीं होता, बट लेट्स नॉट गेट डीप इनटू दिस, बिकॉज हम लोग श्योरली इसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं, राइट, कि आपका जो है यूथ का सिस्टम का क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो इतना आप समझ लो, इंडियन सुपर लीग विल बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देयर विल बी एन एग्रीमेंट फॉर 20 सीजन, ठीक है, 20 सीजन का एक एग्रीमेंट बनने वाला है बहुत जल्द। ओपन लीग होगी विद प्रमोशन एंड रेलीगेशन। तो भाई ये जो बोर्ड है वो ओवरसी करेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी का ये जो इंडियन सुपर लीग होने वाला है उसमें आपको प्रमोशन रेलीगेशन देखने के लिए मिले, बिकॉज कम टाइम की वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा एग्जम्पशन आ सकता है। बट इसके बाद जो होने वाला है 26-27 का जो सीजन होने वाला है, आई थिंक 26-27 का जो सीजन होने वाला है उसमें आपको जो है श्योरली प्रमोशन एंड रेलीगेशन देखने के लिए मिल सकता है। ऑपरेशंस विथ लिमिटेड ऑटोनॉमी बताया जा रहा है, बट लेट्स सी 70 करोड़ प्रपोज किए गए हैं पर सीजन। नाउ ये पैसा कहां से आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। कवर्स लाइसेंसिंग, ऑपरेशन, एडमिन एंड प्राइज मनी, जो है हर चीज इसमें कवर की जाएगी। एनी सेविंग्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रेवेन्यू शेयर होल्डर्स। जो क्लब्स होंगे उनके बीच में जो भी सेव कुछ पैसा बचेगा उसमें वो शेयर किया जाएगा। क्लब्स विल पे पर ईयर 1 करोड़ टू ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज अ पार्टिसिपेशन फी। एनुअली होता है ये, और फी फुली रीइम्बर्सेबल फ्रॉम सेंट्रल रेवेन्यू। जो सेंट्रल रेवेन्यू से पैसा आएगा उसमें से रीइम्बर्स किया जाएगा वो जो भी क्लब्स ने पे किया उनको। पार्टिसिपेशन फी जो है वो ओवरऑल बजट साइज में लिंक्ड किया गया है। एआईएफएफ का 10%, अभी अगर हम बात करें कि शेयरिंग प्रपोजल क्या है इनका, तो एआईएफएफ का इसमें 10% बनता है, पार्टिसिपेटिंग क्लब्स का 50% बनता है, क्लब्स का जो फिक्स एलोकेशन है वो 10% का है, और कमर्शियल पार्टनर का 30% बनता है अगर कोई ज्वाइन करता है तो आपका ये 100% हो गया। तो जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं उनका एक फ्रेम वर्क आपको मैं बता दूं, आपको पार्टनर कैन इन्वेस्ट 12 करोड़ एक्स्ट्रा, रेवेन्यू शेयर इंक्रीज अप टू 30%, कंट्रीब्यूशन रिकवर्ड बिफोर नेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे ऐसा बताया जा रहा है। तो जो बजट एलोकेशन है आईएसएल का, प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन 34% का होगा, डिजिटल एंड मार्केटिंग 18% की होगी, प्राइज मनी जो है इसमें से 16% दी जाएगी, यूथ लीग के ऊपर 14% खर्च करने का यहाँ पे वादा किया गया है, ऑफिशियल्स, एडमिन, इंटीग्रिटी एंड अदर्स के ऊपर 18% का वादा किया गया है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एआईएफएफ ने एक रिवैम्प स्ट्रक्चर जो है हर क्लब के सामने रखा है कि भाई ऐसा होने वाला है आने वाले वक्त में इंडियन सुपर लीग के। तो नाउ क्या होगा, कैसे होगा, ये तो हमको पता नहीं है। एंड जब भी हमने देखा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कोई भी लीग चलाती है तो उसमें उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा ब्रॉडकास्ट होता है, हर साल 2-2 विनर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल लीग एंड द नॉकआउट स्टेज, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बट बिकॉज लास्ट टाइम आउट आई लीग में हमको 2 चैंपियंस देखने के लिए मिले। रेलीगेशन वाली टीम वापस प्रमोशन पाके अंदर घुसने की ट्राई कर रही है। तो ये सब चीज़ें जो है ना भाई, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जब भी जो है लीग ऑर्गेनाइज करती है ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई आई डोंट नो कि इंडियन सुपर लीग क्या प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे होस्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, अब ये आपके ऊपर है टू थिंक अबाउट इट एंड टू पोस्ट योर कमेंट्स, योर थॉट्स डाउन ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।